कुंतल दिनरे जी का सवाल है ज़ोमैटो के बारे में। इस पे इन्होंने 205 के हिसाब से 205 शेयर खरीद रखे हैं। नहीं, प्राइस 205 है और क्वांटिटी 200 है। तो इसमें ट्रेडिंग कॉल मतलब ज़्यादा लंबा नज़रिया इनका नहीं है। तो अगर ट्रेडिंग के हिसाब से इनको देखना है तो ज़ोमैटो 205 पे खरीद के क्या करना चाहिए इनको? इसका जवाब मेरे पास नहीं है राजीव, बिकॉज़ मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना, जब पूरा का पूरा गाँव, शहर और गाँव, मोहल्ला, शहर सब घुस जाता है किसी कंपनी में ना, तो उसका चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो आप वोडाफ़ोन वोडाफ़ोन आइडिया हो गया, येस बैंक हो गया, ऐसा ही बहुत कुछ आपको मिलेगा, जो कि आप नाम लें मोहल्ले का, उस मोहल्ले में किसी न किसी के पास होगा। तो ज़ोमैटो आज की तारीख में सबको चिपका दिया गया है, ठीक है? और ब्लिंकिट ने तो ज़ोमैटो को बर्बाद किया है, वो आप देख ही रहे हैं। वो आज आके कह रहे हैं कि अब प्रॉफ़िट नहीं बन सकता है। ब्लिंकिट को लॉस मेकिंग यूनिट में ही इन लोगों ने खरीद के एग्ज़िट तो दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो जितना भी प्लेटफ़ॉर्म न्यू इकॉनमी वाला है ना, ये कैलकुलेशंस मुझे समझ में नहीं आते। ठीक है, काफ़ी मैग्निफ़िकेशन हो सकता है इसमें, लेकिन एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन भी तो है। आप वेफर थिन मार्जिन पे काम करते हैं। इधर में कोई भी एक समय तक ही सस्टेन कर पाएगा। और सर मान लीजिए कि आप किंग भी बन के रहना चाहते हैं तो कैश बर्न बहुत करना पड़ेगा। अनलेस यू आर समथिंग लाइक रिलायंस, जिसमें आप बहुत लंबे समय तक कैश बर्न करके कंपटीशन ही उड़ा दीजिए और उसके बाद सर्वाइव कर लीजिए। तो इसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा बन चुकी है और उस हिसाब से वैल्यूएशंस डिस्कम्फर्टिंग है। हैविंग सेड दैट, अगर चलना है तो या तो जो इसका बॉटम बन चुका है 200 के पास, अगर 200 टूटेगा तो इसका बॉटम वहाँ से 15% नीचे बनना चाहिए। हो सकता है 20% नीचे बने। 240 से 160 हो सकता है कि वहाँ से 25% नीचे बने, अगर 200 टूट गया तो। तो 200 इज़ वेरी क्रूशियल, बिकॉज़ बॉटम बनना है तो यहीं पे बनना है और वैल्यूएशन का इसमें कोई कंपैरिज़न करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। जी, ओके। तो असल में ये रिट्रेसमेंट के लिहाज से भी देखेंगे सुमेश, तो बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे है। आपका फेवरेट 38.2% रिट्रेसमेंट जो है, वो यहाँ पे हुँ। पूरा हो चुका है। तो शायद इसीलिए आपको एक आशा हो रही है कि हो सकता है बॉटम बन रहा हो या नहीं, मैं तो इसके डबल नीचे गया बॉटम के तो हिसाब से जा रहा था, थोड़ा वो स्ट्रक्चर दिख रहा था, लेकिन आपने ये ड्रॉ कर दिया, ये परफेक्ट है मामला। तो 2 कितने पे आ रहा है एग्ज़ैक्टली? 205, तो हाँ ठीक, 200 ठीक है, 200 रख लीजिए। जी। चलिए, तो अगर ज़्यादा लंबा नज़रिया नहीं भी है, ट्रेडिंग का नज़रिया है, तो आपके सामने एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्लियरली डिफाइंड तरीके से होना चाहिए, उसके हिसाब से ही कोई काम कीजिए। और अब अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं आईटीसी के बारे में, और ये सवाल है उमंग जालान साहब का, और ये पूछ रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए इस पर आपकी राय क्या है? इनके पास 1000 शेयर रखे हुए हैं। हालाँकि जालान साहब प्राइस भी आप बताते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन कोई बात नहीं। आईटीसी होटल्स क्या देख रहे हैं आगे? आई थिंक प्राइस 180 का डिस्कवर हुआ था और कितने पे मिला था? 260 या 280 का कुछ प्राइस पे दिया गया था। 180 का प्राइस डिस्कवर हुआ, 160 चल रहा है, तो ऐसे में क्या डिसाइड करेंगे? नहीं मालूम। 1-2 क्वार्टर का रिज़ल्ट आने दीजिए, तो इसकी थोड़ी डिस्कशन मैं कर पाऊँगा। अभी इतना डेटा नहीं है कि मैं आपको इसमें कुछ कह पाऊँ। हाँ, ठीक है, ब्रांड वाइज़ कोई इश्यू है नहीं। तो वैल्यूएशन वगैरह समझने के लिए, मूवमेंट समझने के लिए 1-2 क्वार्टर का प्योर, वैसे 4 क्वार्टर का रिज़ल्ट आ गया तब तो क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2 क्वार्टर हो जाए, 2 क्वार्टर मतलब लिस्टिंग के बाद दिसंबर क्वार्टर, तो ख़ैर अभी नहीं, मेरे ख़्याल से 2 क्वार्टर का रिज़ल्ट और आने दीजिए, तब फिर कुछ डिसीज़न इस पे ले पाएँगे वैल्यूएशन वाइज़। अभी मेरे पास इतना डेटा है नहीं कि मैं इसमें आपको कुछ भी बता पाऊँ।